क्या आर्मी चीफ जो है वो पार्लियामेंट में जाकर बैठा हुआ है? क्या आर्मी चीफ वजीर आजम को सलूट नहीं मारता? क्या आर्मी चीफ जो है वो डायरेक्ट ही हर चीज डील कर रहा है? क्या मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल मुअत्तल है? मतलब क्या फौज जो को आप पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं? चीमा साहब, when was the last time when the army chief saluted the prime minister? और दूसरा जो है, आपको नहीं पता कि हुकूमतों को लाने में और निकालने में फौज का कितना किरदार होता है। आई थिंक यू नो दीज फैक्ट्स वेरी वेल। मैं चौर साहब आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कहा है कि पहले तो आपने देखी ये कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया है कि जी आर्मी चीफ सलूट ही नहीं करता। यहाँ कब किया उसने लास्ट टाइम? ओ भाई, वो जब जब मिलता है वो उसने तो तब तब उसने सलूट करना होता है, ये उसकी जॉब है। एनी सर्विसेज चीफ whenever he meets the prime minister he salutes him। चौर साहब does the army chief also salute the defense minister? ये मुझे नहीं पता, ये कॉन्स्टिट्यूशन से देख के बता दे। इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, डिफेंस मिनिस्टर करता है, मीटिंग चेयर करता है सर्विस चीफ्स की। कैन एनी पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर डू दैट? नहीं तो ये पूछना चाहिए ख्वाजा साहब से, उसने कोई मीटिंग चेयर कॉल की है? ये तो ये ख्वाजा साहब बताएगा ना। आप पूछिए ख्वाजा साहब से, राब्ता करें ना कि भाई आपने कब लास्ट टाइम सर्विसेज चीफ की मीटिंग कॉल की? आपकी इजी एक्सेस है। मैं तो ख्वाजा साहब से, शायद मेरे पास तो इतना पावर नहीं है कि मैं ख्वाजा साहब से पूछ सकूं। यू कैन डू दैट। आप माशाल्लाह, यू आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सर, देयर आर 25 करोड़ सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। तो जितने आप इन्फ्लुएंशियल हैं, जितने आप पावरफुल हैं, मेरे मुंह में तारे लगे ने, मैं कोई 2 स्टार जनरल की मैं। साहब, आप मीडिया सेलिब्रिटी हैं, एक थिंक टैंक चलाते हैं, तो पीपल आर फेमिलियर, पीपल नो यू। तो मुझे तो नहीं इतने लोग जानते ना। ओ भाई, आपको लाखों लोग जानते हैं, लाखों। मैं कहते तो सबूत दे देता हूँ उसका, ठीक है? अभी भी आप जो है ना उस चीज को जानबूझ के अंडरमाइन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब मैं कहता हूँ सवाल करें तो आप कहते हैं मैं सवाल नहीं करना, ठीक है? और अजीब बात है चौर साहब, आपकी मर्जी है, हम आपको इस पे क्या कह सकते हैं कि जो मर्जी आप कहें, ठीक है? लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मुल्क के अंदर अगर सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है, आप आज आपने ये कह दिया कि जी ये तो हेडलाइन बननी चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो है वो सलूट नहीं करता जो है वो पीएम को। मैंने पूछा है आपसे कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम ही डिड दैट। मैंने जो देखा था टीवी पे, मे बी आई एम रॉन्ग, वो था जब इमरान खान जीएचक्यू गए थे तो वहां पे उनको सलूट किया गया। तो उसके बाद का अगर कोई है आपके इल्म में तो आप बता दीजिए प्लीज। चौर साहब, दरअसल आप जो है ना, ठीक है, होना चाहिए, अपनी बायस होने चाहिए, पर इन्ने बायस नहीं होने चाहिए कि तुम सच भी ना वेख सको, ठीक है? कुछ 10 दफा तो मीडिया पे ये चल रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर जब ब्रीफ कर रहा होता है, कोई सेशन या कोई मीटिंग कॉल कर रहा होता है, तो क्या आर्मी चीफ उसके साथ बैठ के चेयर कर रहा होता है? अगर वो इस मुल्क में, क्या आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर मिलके चेयर करते हैं जो होती है? और जब पाकिस्तान में कोई डेलीगेशन आता है तो उस डेलीगेशन में मिलने वाले प्राइम मिनिस्टर सामने बैठे होते हैं, उसके साथ डीपीएम बैठा होता है, फॉरेन मिनिस्टर बैठा होता है, देन आपके मुल्क का आर्मी चीफ बैठा होता है। दरअसल तुम ये पसंद नहीं ना कर दे, जो हायरार्की में जिसकी जो पोजीशन है वो बैठे होते, ठीक है? तो मतलब लेकिन हमारा दिल करता है ना, हम जरा फिर मसाला भी तो पाना है ना फिर फौज। सर, डिफेंस मिनिस्टर कहाँ बैठता है इस सारी इक्वेशन में? कहाँ बैठता है बताएं मुझे, कहाँ बैठता आप बताएं ना प्लीज, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। अब आप ये मुझे कह दें कि आप बड़े पावरफुल बंदे हैं, आप बताएं भाई पावर का इससे क्या ताल्लुक है यार? बंदा, मैं भी तस्वीरें वेखना, तुम भी तस्वीरें वेख लो, कहाँ बैठता है? वेल कनेक्टेड आदमी है, वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। मैं कहता हूँ कहाँ बैठता है, बताएं आप। मतलब क्या आप ये समझते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर जो है वो आर्मी चीफ का बॉस होता है? ही इज मोर पावरफुल देन द आर्मी चीफ? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो पावर का स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है वैसे ही होता है और वैसे ही होना चाहिए। तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल होता है आपके ख्याल में 100%? किस मुल्क में 100% अमल होता है?
चले कितने % होता है, चले ये बता दीजिए। जोर साहब तुसी तो गल्लां जिंज दियां कर रहे हो ना, वो ट्रंप कहता था कि बाइडेन जो है ना वो ऑटो पेन से साइन करता था, यानी कि वो तो साइन भी नहीं खुद करता था, ठीक है। और वो अमेरिका जैसे मुल्क में वो कह रहे हैं कि जी वो जाने से पहले अपने आप को माफ करवा के गए थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे साथ पता नहीं बाद में क्या हो सकता है। तो ये दुनिया में चलता है यार, ये क्या हो गया, डिफरेंट किस्म की पॉलिटिशियन होते हैं, ये आपने पता नहीं क्यों ये तस्वर कर लिया है। चले मैं आपको अच्छा चीमा साहब ये बताइए कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने सैक किया था मुशर्रफ को, तो उनके खिलाफ कू क्यों हो गया था? कितने मुल्कों में ऐसा होता है कि सदर ने या वजीर आजम ने किसी आर्मी चीफ को, किसी जर्नैल को सैक किया और वहां कू हो जाए? देखें, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की चीजें हो जाती हैं। हमारे यहाँ भी डेवलपिंग डेमोक्रेसी है, मसले मसाइल रहे हैं, तो ये चीजें हो जाती हैं, एडवेंचर हो जाता होता है। जैसे हमारे मुल्क में लीगल एडवेंचरिज्म हो गई थी, आपने देखा होगा, उसको क्या नाम था, इफ्तिखार चौधरी को कराया जो है, तो वो उल्टा सानू ही पै गया, वो पूरे मुल्क को वजीर आजम चौक के बाहर मार, कभी ये कर वो कर। तो ये चीजें हो जाती होती हैं, ये मुल्कों में हो जाती हैं। चौर साहब आप इस पे अगर सिर्फ 1 2 4 6 एग्जाम्पल्स लेके कहें जी मुल्क के अंदर चीजें ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिल्कुल ठीक है। आप जो है ना इतना परेशान ना हुआ करें, मुझे आपकी सेहत की फिक्र रहती है, यकीन करके माने, क्योंकि जितना आप सोचते हैं मुल्की निज़ाम के बारे में, यहाँ पे चीज़ों के बारे में, आपकी सेहत ना अंडरमाइन हो जाए कहीं पे, क्योंकि ये दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, यकीन करके माने। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके, तो जो है ना ये इतना ना सोचे कि जो है ना वो हमें पता चले कि चौर साहब जो है ना वो उनकी तबीयत जो है नासाज हो गई है, या वो वतन की मोहब्बत जो है वो उनको खाई जा रही है। तो ये थोड़ा सा जो है ना ये इन्हें लम्बा ना सोचा करो चौर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न सर। नहीं मेरा तो चौर साहब आपकी सेहत के हवाले से मेरा हमेशा रहता है। आप देखिए इस मुल्क का सासा है आप, तो जो है ना हमें तो फिक्र रहती है, आपको बेशक जिस तरह की बातें कर रहे हैं कोई फिक्र नहीं आपको लेकिन हमें तो आपकी फिक्र है। ये क्या, इज दैट अ थ्रेट सर? नहीं मैंने ऐसी कोई बात नहीं की चौर साहब, ये थ्रेट नहीं यार, मैं चौर साहब मैं तो कह रहा हूँ जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं आपको अपनी सेहत की फिक्र नहीं है। मैंने आपको जान की फिक्र की बात नहीं की, सेहत की फिक्र की बात की है। आप क्यों जो है वो इन चीजों में जो है I don't need to worry about these things because I have got friends like yourself. नहीं चौर साहब, ये you are entering into the uncharted waters, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है यहाँ पे। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे कोई किसी किस्म का जो है ना फेवर नहीं दे सकता, क्योंकि ये इधर हमारे भी पल पर झलते हैं, तो लिहाजा आप अपने और दूसरा ये है कि आप गलती एक दो दफा होती है तो तुसी हैबिचुअल जो है ना वो गलती करना ले हो, तो लिहाजा जो है ना और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन पे अमल होता है। नहीं तो मैंने कहा, इसमें मैंने कौन सा कहा है कि आइन खराब हो रहा है या आइन टूट रहा है? मेरी किन बातों से आप कह सके? चौर साहब आप देखिए, एक तो प्रॉब्लम यह है कि आप एज्यूम कर लेते हैं घर बैठे हुए। आप देखिए जितनी तनकीद करते हैं, आप अपने घर पे टाई लगा के बैठ के गप मारे, कौन छेड़ता आगे? किसी ने छेड़ा कभी? यू आर लिविंग इन इस्लामाबाद, नेशंस कैपिटल, ठीक है। आपको बताएं किसी ने छेड़ा कभी आगे? नहीं, बट ठीक है यार, चोरी शकील तनकीद कर रहे हैं, जो मर्जी करो। देखिए आप कह रहे हैं ना, तो किसने आपको कुछ कहा है? किसी ने भी नहीं। तो जैसे सर इंडिया में सर तनकीद करती है अरुंधति राय है और बेशुमार लोग हैं, रविश कुमार हैं। तो देखिए क्या होता है, अरुंधति राय को क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं आप जरा? अरुंधति राय और वो क्या नाम है उस लड़की का, वो जो एक और भी है यार, वो मैं उससे मिला था एक दफा शिकागो में। मैं चौर साहब, वो एक इंडिया की जर्नलिस्ट है, मुझे उसका नाम भूल गया, वो बड़ी तनकीद करती है बीजेपी पे। वो मुझे शिकागो में मैं एक स्टोर पे मुझे मिल गई। क्या वो किडनैप हो गई थी? टॉर्चर हुआ उस पे? क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, बस उसको बस वो थोड़ा सा फिर वो करते हैं ना वहां पे जो है, उसके ऊपर कोई FIRs वगैरह की थी, वो बाय ट्रैवल नहीं कर सकती थी। उसने कोई UN के किसी जाना था तो उसको रोक लिया गया था।
मुझे उसका पता नहीं क्यों नाम वो मेरे ज़हन में भूल रहा है। अच्छा, वो मुझे मिल गई शिकागो में। अच्छा, तो बड़ी अच्छी वो सेलिब्रिटी है इंडिया के अंदर, बड़ी वो तनकीद शनकीद करती है। तो मैं भी शिकागो, मुस्लिम यस, मुसलमान ही है। तो मैं वो पता नहीं कौन सा मेसीज जो स्टोर है वो शिकागो में, वहां पे कुछ शॉपिंग कर रहा था, तो वो भी वहीं पे जो है ना घूम फिर रही थी। तो वो भी कुछ, मैंने कहा जी मैं आपका बड़ा फैन हूँ जी। तो वो मैंने उनसे तस्वीर बनवा ली, मैंने वो अपने फेसबुक पे या ट्विटर पे लगा दी। लोगों ने कहा दिया, लो जी ISI पहुंच गई उधर, वो शिकागो, और उसने इसको खरीद लिया है। और मैं उसका नाम यार ढूंढ लूं, आई विश, कि उसने कहा जी ISI शिकागो पहुंच चुकी है, मुझे ISI बना देते हैं छोटा साहब। ठीक है, जैसे आप बार बार इशारे आप भी करते हैं हल्के फुल्के, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जी कि ISI शिकागो पहुंच गई है, उन्होंने इस लड़की को जो है वो कर लिया है, मैं जो सब बता रहा हूँ, राना अयूब जी, आई नो ऑफ हर, यस। ये वो एक पिक्चर है उनके साथ, बड़ी जबरदस्त जर्नलिस्ट है। तो मैं ये डाउनटाउन शिकागो में वो मेसीज मॉल में था, तो ये भी शॉपिंग कर रही थी, मैं भी कर रहा था। तो मैंने तस्वीर खिंचवा ली और इन्होंने कहा जी ISI शिकागो पहुंच गई और ISI ने इसको खरीद लिया है, इसको शॉपिंग करा रहे हैं, इसको पता नहीं क्या करा रहे हैं। ओके, क्या लेके दिया था आपने उनको? मैं की लेके दे रहा, मेरे को अपने को पैसे नहीं थी, मैं तो विंडो शॉपिंग कर रहा सी चोर साहब होते। अच्छा, मैं क्या जरा बड़े शहर आए हैं, जरा शिकागो आए हैं, जरा ऐसी भी दुकाना फिर फुर लगी। तो ये इतनी सी बात है। वो बेचारी दी सख्ती आ गई होते इंडिया च, हालांकि वो तो मुझे जानती भी नहीं है, मैं ही वो जिसे कहते हैं फैन मोमेंट जो होता है, क्या मैं ही उसका फैन था चोर साहब, जिस तरह मैं आपका फैन हूँ। तो ये तो थैंक यू वेरी मच चीमा साहब। बात ये है ना कि जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है वो मुल्क के लिए कभी खतरनाक नहीं होती, कभी डेंजरस नहीं होती। अगर आप इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, बात करने की आजादी देंगे तो मुल्क की बेहतरी होती है। अब देखिए, नोम चॉम्स्की जो है कितना बड़ा क्रिटिक है अमेरिका का, लेकिन कभी क्या किसी ने उसको हरासा किया, कभी किसी ने उसको तंग किया। इवन इसराइल में सर एक साहब हैं प्रोफेसर श्लोमो जैंड, उन्होंने एक किताब लिखी और उन्होंने इसराइल के क्याम पे, उसकी एस्टेब्लिशमेंट पे क्वेश्चंस उठाए, एंड दिस बुक वाज नॉट बैंड, इनफैक्ट इट बिकेम अ बेस्ट सेलर, और अब तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है और इट इज बीइंग रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए कि स्टेट फील्स कॉन्फिडेंट। वो कहती है जी एक किताब से हमें कुछ नहीं होने लगा। सो इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल हैव द इंटेलेक्चुअल फ्रीडम टू राइट, टू क्रिटिसाइज। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कमर चीमा पता नहीं खुद झूठ बोलते हैं और खुद पकड़े जाते हैं। चौधरी साहब से पूछ रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है आसिफ मन्नू, उसको सैल्यूट मारता है कि नहीं मारता है, पर नहीं मारता है सैल्यूट। तो चौधरी साहब ने तो साफ साफ मुंह पे बोल दिया, तो कमर चीमा उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। कब मारा है बताइए आप। और पाकिस्तान का तो ये हाल है, पूर्व प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया है, इतने सालों से जेल में है। वहाँ फौज का राज चलता है, प्राइम मिनिस्टर का कोई सुनता नहीं, नेताओं को तो कोई वहाँ पूछता नहीं, जो आसिफ मुनीर बोलेगा वही होता है। तो उन लोगों का तो बोल सकते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, अपने मर्जी से ही वो लोग जो मर्जी वो कर सकते हैं वहाँ की फ़ौज। पर इंडिया से वो मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, इस जन्म में तो नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए पाक मीडिया डिबेट।